स्वागत है आप लोगों को अपने YouTube चैनल स्टडी स्टार में। दोस्तों आज मैं क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आप लोगों को जो है सो परीक्षा बहुत ही निकट आ गया है और अब जो है सो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो आप लोग जो है सो हमारे YouTube चैनल स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए चलते हैं। क्वेश्चन एक कर आए कि हिंद चीन में ठीक है, तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र जो है सो शामिल नहीं है, तो चीन जो है सो शामिल नहीं है। उसके बाद है कि बिनिया कांग्रेस कब हुआ। बिनिया कांग्रेस जो है सो कब हुआ, तो 1815 में हुआ था। बिनिया कांग्रेस जो है सो कब हुआ, तो 1815 में। उसके बाद है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। ठीक है, भारत में जो है सो गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, उसके बाद है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद, ठीक है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो यूरोपीय संघ। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिंहानु जो थे तो किस देश के शासक थे, तो कंबोडिया के थे। ठीक है, कंबोडिया। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चलित यानी कि वाष्प से चलने वाला इंजन का जो है सो आविष्कार किसने किया था, तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए टाटा आयरन एंड स्टील। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना जो है सो कब की गई, तो 1907 ईस्वी में की गई। उसके बाद देखिए गोल घर कहाँ स्थित है। देखिए कह रहे कि गोल घर कहाँ स्थित है, तो ये तो सबको पता है कहाँ है, तो पटना में। सर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति जो है सो न्यू डील लागू किया था, तो एफडी रूजवेल्ट जो है सो न्यू डील की लागू किया था। उसके बाद है कि नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो है सो किस वर्ष लागू की गई, तो 1804 में किया गया था। उसके बाद देखिए फ्रैंकटर्स की संधि कब हुई। देखिए फ्रैंकटर्स की संधि जो है सो कब हुआ, तो 1870 में हुआ था। उसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो है सो जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में। उसके बाद है कि 1991, ठीक है, 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आ गया। ठीक है, 1991 में निम्न में से कौन जो है सो अस्तित्व में जो है सो आ गया, तो कौन आ गया, तो नई आर्थिक नीति जो है सो आ गया। आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी। उसके बाद है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इन आर्थिक क्रियाओं में जो है सो कौन जो है सो प्राथमिक क्षेत्र से जो है सो संबंधित नहीं है, तो मत्स्य पालन तो है, सब है। उसके बाद कि बैंकिंग भी है, खनन जो है सो नहीं। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। ठीक है, किस उद्योग को जो है से केंद्र है, केंद्र पूछ रहा है, तो इस जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सम्मेलन जो है सो किस उद्योग के केंद्र है, तो ये सब जो है सो आयरन और स्टील का जो है सो उद्योग है। ठीक है, उद्योग केंद्र है आयरन और स्टील के। तो आप लोग जो है सो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आप लोगों को जो है सो एक ऑब्जेक्टिव छोड़ा जाएगा या दो, जो इसका आंसर जो है सो आप लोगों को कमेंट करना होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है सो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार को अभी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए उसके बाद है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है, तो औसत आय है। प्रति व्यक्ति आय जो है ना सो औसत आय होता है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है सो गठन कब हुआ, तो 1992 में हुआ। उसके बाद देखिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा जो है सो क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, टका। आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी, टका है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का जो है सो क्या अर्थ है से पूछ रहा है, तो उत्पादन के संसाधनों की आय, उत्पादन के संसाधनों की जो है सो आय होता है। उसके बाद है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है सो कब लागू हुआ, तो 1986 में हुआ था। ठीक है, 1986। उसके बाद है कि भूमि विकास बैंक द्वारा, ठीक है, कराए कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। किस प्रकार का ऋण जो है सो प्रदान किया जाता है, तो दीर्घकालीन ऋण, ठीक है, दीर्घकालीन ऋण जो है सो
प्रदान किया जाता है। उसके बाद है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। भारत में जो है सो किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है सो भारत में पाया जाता है। उसके बाद देखिए नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है, ठीक है, तो किससे संबंधित है, नागा अर्जुन जो है सो परियोजना किससे संबंधित है, तो किससे है, तो कृष्णा नदी से है, कृष्णा से, आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ। 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को कौन सा विश्व जो है सो सुनामी से प्रभावित हो गया था, तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, आंसर हो जाएगा डी। और उसके बाद है कि सामान्य संचार व्यवस्था, ठीक है, सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए। उसके बाद देखिए बाढ़ क्षति पहुंचाती है, ठीक है, बाढ़ जो है सो क्षति पहुंचाती है, तो किस किस को पहुंचाती है, सो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि बाढ़ जो है सो क्षति पहुंचाती है, तो सिर्फ फसल के पहुंचाती है या पशुओं के या भवनों के या इनमें से सभी के, जो आप लोग जो है सो उसका आंसर कमेंट कीजिए कि बाढ़ से क्षति होती है, ठीक है, बाढ़ से जो है सो क्षति होता है, तो 26 के आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। उसके बाद है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है संबंधित है, तो किससे संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, तो खेतों से, सॉरी सड़क मार्गों से, ठीक है, सड़क मार्गों से, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, ठीक है, बाढ़ के समय जो है सो लोगों को जाना चाहिए, तो ये सब प्राकृतिक आपदा में से पूछ दिया, ठीक है, कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो कहाँ जाने चाहिए, गांव से बाहर की खेतों में या ऊंच भूमि पर, तो आप लोगों को जो है ना से बाढ़ आएगा तो ऊंच भूमि पर जाना चाहिए, जहाँ मतलब कि ऊंचा होगा वहाँ जाना है। उसके बाद है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, निम्न में से कौन जो है सो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो जनता दल यानी कि यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। उसके बाद देखिए पंचायत के चुनाव जो है सो कौन करवाता है, ठीक है, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। उसके बाद है कि भारत के किस राज्य से, ठीक है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआती हुई, ठीक है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआती हुई, तो राजस्थान से शुरू हुआ। उसके बाद है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। देखिए वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो किस लिए जाना जाता है, तो देश के में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, देश में जो है सो आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसी के लिए जाना जाता है। और उसके बाद देखिए 35 में करा कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, ठीक है, तारी विरोधी आंदोलन जो है सो किस प्रांत से शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश से, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, ठीक है, धर्म को जो है सो समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, तो सांप्रदायिक मानता है, ठीक है, सांप्रदायिक। उसके बाद देखिए सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, देखिए सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तब विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक है, विभिन्न समुदायों के बीच जो है सो टकराव को जो है सो कम कर। उसके बाद देखिए नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, देखिए कि लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, भारत के इन राज्यों में इनमें से दिया गया है, उसमें से पूछ रहा है कि सबसे बड़का जो है सो कौन सा राज्य जो है सो कोयला का उत्पादन है, ठीक है, तो कौन सा राज्य है, तो झारखंड जो है सो सबसे बड़का कोयला का उत्पादक है, आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। देखिए कह रहा है कि सौर ऊर्जा को जो है ना, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त राज्य कौन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त राज्य कौन है, तो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान। उसके बाद देखिए बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, सोन नदी घाटी परियोजना, आंसर हो जाएगा डी। और उसके बाद है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, देखिए भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, 26 और 41 का आप लोग आंसर कमेंट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।